हमारा जो ईमेल का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी दोस्तों के कम से कम 1 से 2 सवाल आपकी परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। चाहे आप, यानी कि जब आपको कोई मेल भेजना होता है किसी को, तो जो हमारे सामने एक पेज खुलकर आता है वो ये वाला होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बटन होते हैं जैसे कि टू, जैसे कि सब्जेक्ट, और यहां पर लिखा है आपका सीसी और बीसीसी, और इसके नीचे आप देखेंगे सेंड, हाइपरलिंक, इसके बाद इमोजी, गूगल ड्राइव। इन सभी का क्या काम होता है एक एक करके इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जान रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो आप कंपोज पर क्लिक करेंगे। प्लीज कमेंट ना करें, जो भी बातें मैं बता रहा हूं उन पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि कमेंट से आपको चीजें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, बजाय फुल फोकस आपका सामने होना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट की क्लास आप कर रहे हो, आपका जो फोन है वो आपके सामने लैंडस्केप फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। अगर आप ऐसे कमेंट कर करके पढ़ाई कर रहे हो तो आई एम सॉरी, बट आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। आपका फोन ऐसे होना चाहिए। आप देखेंगे जितने भी रैंकर्स बच्चे होते हैं वो या तो क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं या फिर लाइव भी लेते हैं, तो फोन ऐसे सामने रखा होता है, ना कि ऐसे उनकी उंगलियां चल रही होती है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब भी हमें किसी को मेल भेजना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू के अंदर उस व्यक्ति की मेल आईडी डालते हैं जिसे मेल भेजना है। यानी कि हम जिस व्यक्ति विशेष को मेल भेजना चाहते हैं उसकी मेल आईडी किस में फिल की जाएगी, टू में फिल की जाती है, ठीक है जी। जिस व्यक्ति को मेल भेजना है उसकी मेल आईडी टू में आएगी। सब्जेक्ट में क्या आता है, तो आप सभी ने बचपन में प्रार्थना पत्र एप्लीकेशंस लिखी होंगी, तो जब हम एप्लीकेशंस लिखते थे तो हम लिखते थे टू द प्रिंसिपल ऐसे करके, और फिर हम एक सब्जेक्ट लिखते थे कि आपको छुट्टी किस वजह से चाहिए। उस पूरी एप्लीकेशन का जो निचोड़ है वो हम एक लाइन में यहां पर सब्जेक्ट में बता रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका ये मेल होता है, इस पूरे मेल में आप क्या भेज रहे हो, उस मेल का एक लाइन में अगर मैं वर्णन करना चाहूं तो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये टू वाला फोल्डर है, टू वाली लाइन है, ये खाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप टू को खाली रखोगे तो मेल नहीं भेज सकते, बिना सब्जेक्ट के आप मेल भेज सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके, टू मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था। इसके बाद यहां पर आपको मैंने दो चीजें बताई, एक होती है सीसी और एक होती है बीसीसी। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, सीसी और बीसीसी की, और ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है तो स्पेशली याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है कार्बन कॉपी। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगी बीसीसी की फुल फॉर्म, तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब पहली चीज तो इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज जो निकल करके आती है वो ये कि इनमें डिफरेंस क्या है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी में अंतर क्या है, कार्बन कॉपी क्या होता है और ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि कार्बन कॉपी, मान लीजिए मैं कोई एक मेल है, मेरा कोई एक मेल है, उस मेल को मैं किसी एक व्यक्ति को भेज रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि इस मेल की कॉपी कुछ और लोगों के पास भी कार्बन कॉपी के फॉर्म में चली जाए। मतलब ये मेल इस व्यक्ति के साथ साथ इन लोगों के पास भी चला जाए, बट उन सबको भी ये पता लगे कि ये मेल मेरे साथ साथ इनको भेजा गया है, तो हम कार्बन कॉपी के जरिए मेल भेजते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि एक मेल में किसी एक इंसान को भेज रहा हूं, मुझे ज्यादा लोगों को भेजना है, तो एक मेल एक से ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उन लोगों को ये पता ना लगे कि ये मेल और किस किस के पास भेजा गया है, तो वो हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर, वो हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंतर्गत हम यहां पर लिखते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि पता ना लगे किसी को कि ये मेल मेरे साथ साथ और किसको उसको भेजा गया। अगर पता ना लगे तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और अगर हम ये चाहते हैं कि सबको पता लग जाए कि ये मेल मेरे साथ साथ इनको भी भेजा गया है, तो हम कार्बन कॉपी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका हमें रियल लाइफ में जरूरत कहां पड़ेगी। तो सपोज करो कि आपको कोई काम कराना है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, और आपने क्या किया, आपने उस व्यक्ति को कोई मेल किया, ठीक है, आपने कोई मेल किया और उस व्यक्ति ने 10 दिन बाद आप गए और वो काम नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मेल डिलीट कर दिया, और उसने ये कहा कि भाई साहब मेरे पास तो कोई मेल आया ही नहीं, मतलब वो झूठ बोल गया, ठीक है। अब वो झूठ बोल गया, अब आप क्या करेंगे। लेकिन अगर यही मेल आपने उस व्यक्ति के साथ साथ उससे हायर अथॉरिटी को भी भेज दिया होता, किसके माध्यम से, सीसी के माध्यम से, कार्बन कॉपी के माध्यम से,
तो जो मेल उस व्यक्ति के पास पहुंचा है उसकी एक कार्बन कॉपी उसकी हायर अथॉरिटी के पास भी पहुंची है। और अगर सीसी के जरिए भरोगे तो उससे यह फायदा होगा कि उस व्यक्ति को भी यह पता चल रहा है कि बेटा तू झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोला कि डिलीट हो गया या काम डिले हुआ तो हायर अथॉरिटी के पास भी मेल है कि इस तारीख को ये मेल आया था, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो हायर अथॉरिटी पूछ सकती है। अगर आप उसे दिखाना चाहते हो तो आप सीसी के थ्रू भरो। अगर आप चाहते हो कि किसी हायर अथॉरिटी को भी भेजू मेल लेकिन उसे ये पता ना लगे, जिस व्यक्ति को हमने भेजा उसे ये पता ना लगे कि किस किस को भेजा है, तो हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? यस और नो? तो सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, बात समझ में आ गई है ना? सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे। अच्छे से आप सभी का डाउट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, चले। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई वही लिखी हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। कि सीसी, इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी वाली फील्ड में डाला जाएगा और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस मेल की कॉपी मेरे साथ साथ और किन लोगों को भी भेजी गई है। ठीक है, अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल दोज हुज ईमेल एड्रेस विल बी entered in the CC and they will also see that the copy of this mail has been sent and to whom, यानी कि ये इस मेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है ये भी। बट सीसी वाली फील्ड खाली रह सकती है, इस बात को याद रखना। सीसी फील्ड को भरना जरूरी नहीं है, नहीं है, यानी कि जो सीसी वाला है इसका यूज आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन टू का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा, तभी मेल जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है, बीसीसी में अच्छा इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? अगर आप शॉर्टकट की के थ्रू काम करना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन भी ईमेल के अंदर दबा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं ईमेल में कार्बन कॉपी अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो हम यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का प्रयोग करते हैं। बीसीसी क्या चीज है मैं आपको बता चुका हूं कि ईमेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर उन्हें यह नहीं दिखाई देगा कि इस मेल की कॉपी और किस किस को भी भेजी गई है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी क्या होती है, इसकी भी आपकी शॉर्टकट की हो जाती है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल दोज हुज ईमेल एड्रेस विल बी एंटर्ड इन द बीसीसी बट दे विल नॉट सी दैट दिस मेल हैज बीन सेंट टू होम, यानी कि ये और किस किस को भेजा गया है ये चीज नहीं पता लगेगी उस व्यक्ति को। तो बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे गए, लगभग 6-7 सवाल पूछे गए, बट वो सवाल मैं आपको नहीं दिखाने वाला आज की क्लास में, क्योंकि मैं दिखा चुका हूं कि ईमेल से रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि जब चैप्टर खत्म हो जाया करेंगे 2-3 चैप्टर की एक साथ मैं आपकी प्रैक्टिस किसी दिन करा दिया करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? तो अभी अभी मैंने बताया कि उस पूरे मेल का जो विशेष उद्देश्य है उसको बताता है सब्जेक्ट। मान लो कि तुम्हें अपनी शादी के लिए क्या करना है, तुम्हें अपनी शादी के लिए बायोडेटा मेल करना है। ठीक है, तो आप पूरा मेल में लिखोगे कि भैया ये लड़का है, इसका ये नाम है, इसका ये है वो है और ये बहुत बढ़िया है, और ये पूरी क्वालिटी लिख दोगे आप अपनी। और एक बायोडेटा की क्या है, एक आप यहाँ पर अटैच भी कर दोगे फाइल, अपनी फोटो अटैच कर दोगे। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, तो बायोडेटा ऑफ, मतलब क्या है ये मेल भेजा किस लिए गया है, तो उसका जो उद्देश्य है वो सब्जेक्ट में आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे कि इसमें भेजे जाने वाले मेल की मुख्य विषय वस्तु डाली जाती है। द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेल टू बी सेंड इन द इज इंसर्टेड इन इट। इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु या फिर हम कहें कि इसमें भेजे जाने का उद्देश्य लिखा जाता है ना? कि जब हम छोटे थे तो हमें पेट में दर्द हो जाता था तो हमें एप्लीकेशन लिखते थे कि मैम मुझे घर जाना है, तो हम लिखते थे कि छुट्टी लेने के उद्देश्य में, या किसी की शादी में जाना है आपको तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं। वही चीज है, वही सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, ओके। और सब्जेक्ट को भी हम यहां पर कहेंगे सब्जेक्ट फील्ड को फिल करना भी जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट फील्ड को भी फिल करना जरूरी नहीं है, यानी कि यदि आप बिना सब्जेक्ट को फिल किए मेल को सेंड करना चाहेंगे तो भी मेल सेंड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी को मेल भेजें तो सब्जेक्ट के साथ भेजें, उससे ही एक बढ़िया मेल माना जाता है। देखो भेजने को चला जाएगा
बट वो एक बढ़िया मेल नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपके मेल को कोई स्पैम मान लिया जाए, क्योंकि जो ऑफिशियल मेल होते हैं उनमें सब्जेक्ट फिल किया जाता है ना। तो आप जब भी किसी को मेल भेजेंगे तो सब्जेक्ट फिल करेंगे, एक जो अच्छा गुण होते हैं ना जिसके, वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो ये जो आपके तीन फील्ड थे ये मैंने आपको बता दिए। टू क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये जो यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन, सॉरी, यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है इसमें, जिसमें टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट आए, इसे हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ईमेल हेडर के नाम से जानते हैं इस पोर्शन को। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ दिए गए चार में से कौन सा एक ईमेल हेडर का पार्ट नहीं है। तो ये ईमेल हेडर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट वाले ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? तो आप कहेंगे इसके अंदर आपको टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और फ्रॉम। फ्रॉम आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा, बट जब कोई मेल रिसीव करते हैं तो वहां पर भी ऊपर की तरफ आता है। तो ये सभी टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और फ्रॉम ये ईमेल हेडर के पार्ट होते हैं। ये किसके पार्ट होते हैं? तो ये ईमेल हेडर के पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इस ईमेल हेडर के अंदर, इस ईमेल हेडर के अंदर आपको क्या है कि अब यहां पर मेन मेल लिखा जाता है। मैं इसे इरेज कर दूंगा, मैं इसे इरेज करूंगा जो मैंने यहां पे लिखा है, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स आगे भी लिखी हुई है ना। तो आप देखेंगे अब जो रियल मेल लिखा जाएगा वो आपका कहां होता है? वो यहां पे लिखा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेन बॉडी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मेल बॉडी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, सभी चीजें आप जान चुके हैं। अब आपने देखा कि जो यहां पर हमने बीच में मेल को क्या कर लिया, मेल को हमने टाइप कर लिया, यानी कि जो मेल का मेन कंटेंट है ना। तो आप देखेंगे जो मेल का मेन कंटेंट है वो बीच में लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद ये मेल जाएगा कैसे, ये मेल सेंड कैसे होगा, भेजें कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस सेंड बटन पर क्लिक कर देना है और ये मेल पहुंच जाएगा जिस भी व्यक्ति को आप भेजना चाहते हैं, है ना। जिस भी व्यक्ति को आप ये मेल भेजना चाहते हैं उसके पास ये मेल आपका पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो मेल भेजना सीख गए आप लोग। जिस व्यक्ति को कभी मेल भेजना नहीं आया आप अपने फोन से भी भेजकर देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जिस इंसान को आपको मेल भेजना है उसकी मेल आईडी 2 में लिख दो, सब्जेक्ट किस लिए लिख भेज रहे हो वो लिख दो, यहां पर जो भी बातचीत लिखना चाहते हो वो लिख दो और सेंड बटन दबा दो, मेल चला गया। भेजकर देख लेना जिसको भी आप भेजना चाहो उसे। ठीक है, तो मेल भेजना सीख गए, आए हुए मेल देखना सीख गए, ड्राफ्ट क्या होता है ये सीख गए। तो देखेंगे एक बार, सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके फाइल भेजने के लिए किया जाता है, यानी कि मेल को तैयार करने के बाद फाइनली सेंड कर देने के लिए। जैसे मैसेज आप टाइप कर लेते हो व्हाट्सएप पे, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप किया और तुरंत, है ना, वहां पे तो आप फटाक सीना बटन दबा दे तो कट 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 है, इतनी स्पीड में आप टाइपिंग करते हो और तुरंत भेजते चले जाते हो, तो वो सेंड बटन है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहीं पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लोगो। कैसा है इसका? अगर मैं लोगो बना दूं तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का है। तो इसे हम इंसर्ट लिंक कहते हैं। मान लो कि आप क्या करना चाहते हैं, किसी मेल में अपनी किसी वीडियो की लिंक पिन करना चाहते हैं, किसी फाइल की लिंक पिन करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट की लिंक अगर आप पिन करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप इंसर्ट लिंक का प्रयोग करेंगे। है किसका प्रयोग करेंगे? इंसर्ट लिंक का। और यहां से एक लिंक आपकी पिन इसमें आप अटैच कर सकते हो। ठीक है जी, चलो जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरी बहन जी, है ना, मान लो मेरी बहन जी मेरा बायोडेटा शादी के लिए किसी को भेजना चाहे हैं और वो सोचे कि मैं जिसके पास शादी के लिए जाएगा बायोडेटा उसे दिखा भी दूं कि मेरा भाई कैसे यूट्यूब पे पढ़ाता है। तो वो क्या करेंगी, मेरी दिल्ली पुलिस के डेमो 1 की क्लास को कॉपी करेंगी और उसकी लिंक क्या कर देंगी, इंसर्ट कर देंगी, है कि भैया देख लियो, देखो ये ऐसे 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 पढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या है, अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे, मतलब समझो कि आपको समझाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मुझे सब तरीके के तो उदाहरण देने पड़ते हैं तुम्हें, तब जाकर के तो तुम्हारे दिमाग में बातें घुसती हैं, हैं? चलो आगे बढ़ेंगे।
सर जी दूसरी शादी करने के फिराक में है। भाई पहली कब हुई मेरी है तो मैं नहीं पता। मतलब कमाल कर रहे हैं, मतलब एक भी ना होने देने के तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद इमोजी है। क्या है जी, यहां पर आपको इमोजी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इमोजी यूज करना है तो हम इंसर्ट इमोजी का प्रयोग करेंगे। मेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए और शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होगी। क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 होती है अगर आप इंसर्ट इमोजी करना चाहते हैं। शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इमोजी इंसर्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हो। एक एक बटन मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद ये फॉन्ट है, ये क्या है, ये फॉन्ट का कलर है। आप फॉन्ट का कलर यहां से दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक और चीज आपको दिखाई दे रही होगी, दो त्रिभुज की तरह। कैसे, ऐसे करके एक लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लोगो किस चीज का है, इसका मतलब है इंसर्ट फाइल बाय ड्राइव, इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव। देखिए होता क्या है कि किसी भी ईमेल का जो साइज है वो मैक्सिमम 25 MB तक हो सकता है। कितना, किसी भी ईमेल का जो साइज है वो मैक्सिमम 25 MB तक का हो सकता है। आप कहेंगे बट सर हमने जो वीडियो इसके साथ अटैच की है वो वीडियो तो बड़ी है, जो फाइल मैंने इसके साथ अटैच की है, जो पीडीएफ मैंने इसके साथ अटैच की है वो पीडीएफ क्या है, वो पीडीएफ तो काफी बड़ी है, तो वो तो 500 MB की है मान लो, तो कैसे सेंड होगी। तो जब भी आपकी 25 MB से बड़ा कोई मेल होता है तो जीमेल क्या करता है, उसे ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव में कन्वर्ट कर देता है और गूगल ड्राइव के थ्रू एक लिंक भेज के उसे सेंड करता है। कैसे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव क्या है, यदि आपके अटैच फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल इसे स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिक यानी कि बाय डिफॉल्ट गूगल ड्राइव लिंक से जोड़कर सेंड करता है। इफ द फाइल यू अटैच इज मोर 25 MB, जीमेल ऑटोमेटिकली सेंड्स इट बाय अटैचिंग इट टू गूगल ड्राइव लिंक। आप लोगों ने देखा होगा जैसे आजकल शादी ब्याह होते हैं आपके घर पे, है ना, खूब दावतें आप लोग उड़ा रहे होंगे। तो उन इवेंट्स की क्या होती है, एक तो होती है कि खूब सारे फोटो खिंचते हैं स्टेज पे जा करके हैं, लेकिन जब आप बाद में पहुंचते हो उनके घर पे एल्बम देखने तो तुम देखते हो कि तुम्हारी तो एक भी फोटो ना, तुमने खिंचाई थी 56 फोटो वहां पे है। होता क्या है दरअसल में कि जब बाद में वो पूछता है कैमरामैन कि भैया 20 रुपए की एक फोटो पड़ेगी, तब कहते हैं ये जरूरी ना, हटाओ इसे हटाओ इसे हटाओ इसे, और तुम्हारा दिल टूट जाता है, तुमने इतनी सारी फोटो खिंचाई। तो अब कैमरामैन क्या करने लगे कि जितनी भी फोटोज वीडियो आपकी हुई उनकी एक लिंक भेज देते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। और उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो गूगल ड्राइव से आपके फोन में खुल जाती है और जितनी भी फोटो उस दिन खिंची होंगी वो सारी फोटो वहां पर दिख जाती हैं सभी लोगों को, और आप वहां से अपनी अपनी फोटो वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे क्या है कि भैया उसे प्रिंट भी नहीं करवाने पड़े सारे फोटो, और आपके फोटो भी आपके पास तक आ गए, है ना। ऐसा बहुत होता है कि भैया सारे ही फोटो उड़वा दिए जाते हैं और बेचारे कुछ मेन लोगों के फोटो ले लिए जाते हैं। तो ये समस्या आपकी इंसर्ट लिंक। कैसे होता है ये काम, सीन 2 लगाएंगे, देखेंगे आप। जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने मेरा जो मेल है वो 25 MB से ज्यादा का है, शायद अभी आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा बट फिर भी कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा है लार्ज